शहडोल लोकसभा चुनाव में आने वाले कटनी जिले की बरवाड़ा विधानसभा में मतदान को लेकर कटनी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं खाता धारकों को नोट एक्सचेंज में अमित शाही का उपयोग न किया जाए। अमित शाही का उपयोग निर्वाचन नियमों में अपराध की श्रेणी में आता है। हाँ जी, हमारे यहाँ पे अभी पोर्टल में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो आज इस वजह से हो नहीं पा रहा है। जैसे ही वो सॉर्ट आउट हो जाएगा हम लोग एक्सचेंज स्टार्ट कर देंगे। मैडम, जैसा ये इंक लगाने वाले निर्देश आए हैं कि आपको प्राप्त हुए और यहाँ पे इंक लगाई जा रही है? हमें कोई ऐसा ऑफिशियल निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है कि आपको इंक लगाना है करके, और इंक इस वजह से हमारी ब्रांच में अभी शुरू नहीं हुआ है लगाना। क्या आपके कोई जिला प्रशासन में आपको कोई निर्देश दिए हैं इंक ना लगाने के चुनाव पे? मतलब ऐसा कोई रिटर्न में निर्देश नहीं आया है, पर उन्होंने कॉल जरूर किया था कि आप इंक मत लगाइए करके। किसने कॉल किया था? तहसील ऑफिस से फोन आया था कि आप इंक मत लगाइए कस्टमर्स को। तो ऑलरेडी हमारे एक्सचेंज हो नहीं रहा था, तो इंक लगाया नहीं अभी किसी को भी। अभी आरबीआई से कोई दिशा निर्देश तो नहीं है? ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि आपको इंक लगाना है। ऑफिशियली ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है कि आपको इंक लगाना है। हम लोगों ने भी न्यूज़पेपर में ही पढ़ा है। जी हाँ, जरूर हम लोग सुन रहे हैं अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से, और कहीं कहीं से मैसेज भी आ रहे हैं कि बैंक के द्वारा इस तरह से नोट एक्सचेंज करते समय उंगलियों पे सीआई के निशान लगाए जाएंगे, क्योंकि किंतु अभी हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल एक आदेश सभी बैंक मैनेजर को और सभी शाखा प्रबंधकों को निकाल दिए हैं कि इस तरह के किसी भी व्यक्ति के उंगली पे सीआई का निशान न लगाएं। और हमने अपने स्तर पे कर्मचारियों को बता भी दिया है कि जाके मैनेजर को तत्काल इसकी सूचना देते हैं। थैंक यू। कटनी से मनीष गौतम की रिपोर्ट। महोबा जनपद में तैनात 6 हेड कांस्टेबल एनसीपी को शासन द्वारा पदोन्नति मिलने पर आज एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह और एसपी राजेश सक्सेना ने सभी को दूसरा स्टार अलंकृत कर सम्मानित किया। इस मौके पर सीओ सिटी धनंजय सिंह कुशवाहा, कुलपहाड़ सीओ विनोद सिंह और सीओ चरखारी नंदलाल ने भी हेड कांस्टेबल को स्टार लगाकर पदोन्नति की बधाई दी। पदोन्नति मिलने वाले हेड कांस्टेबल दशरथ लाल कुलपहाड़ कोतवाली में तैनात, विमल सिंह कबई थाना में तैनात, राज बहादुर महोबा कंठ में बैजनाथ त्रिपाठी आदि अब सब इंस्पेक्टर हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि जघन्य अपराध सहित सभी मामलों की अब से जांच कर सकते हैं। स्टार लगने के बाद अब सभी अधिकारियों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी। देखिए, जनपद में जो हेड कांस्टेबल प्रोन्नत वेतनमान वाले थे, एचसीपी जिनको कहा जाता है, उनमें से 6 को कल ही इनका फाइनल ऑर्डर प्रमोशन का साइन हुआ है। अब ये सब इंस्पेक्टर हो गए हैं, और पहले ये जो विवेचनाएं कर सकते थे उनमें कुछ लिमिट थी। ये जो जघन्य अपराध उनकी विवेचना नहीं कर सकते थे, अब ये हर प्रकार की विवेचनाएं कर सकते हैं। और आज पुलिस ऑफिस में इन सबको जो एक और सितारा अब इनके कंधे पर सुशोभित होगा वो लगाया गया, और बहुत ही अच्छे हर्ष की बात है कि हमारे जनपद में अब 6 और सब इंस्पेक्टर हम लोग को मिल गए। महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। डॉक्टर वेरका ने अपने हेल्थ शहर स्थित सेंटर कोऑपरेटिव बैंक का दौरा किया, जहां पुरुष और महिलाएं भीड़ लगाकर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को कोस रहे। बैंक का दरवाजा बंद कर रखा था, और जब डॉक्टर वेरका बैंक के मैनेजर से अंदर जाकर मिले तो उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय से उन्हें ऑर्डर मिले हैं कि इस बैंक से कोई भी पैसे का लेन देन नहीं किया जाएगा। डॉक्टर वेरका ने पत्रकारों को बताया कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में अधिकतर गरीब लोगों के खाते हैं और इसी बैंक पर पैसों के लेन देन की रोक लगा दी गई है। डॉक्टर वेरका ने कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अपनी अमृतसर लोकसभा हार को अभी तक भूल नहीं पाए हैं, जिसके तहत वो बदले की भावना रखते हुए कभी व्यापारी कभी कारखानेदारों के यहाँ इनकम टैक्स विभाग की रेड करवाते हैं, और कभी इस मुश्किल वक्त में बैंकों के कार्य को रोक लगाई जाती है, जो निंदनीय है। वही उन्होंने कहा कि किसान को पंजाब सरकार की ओर से 100 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे, वह बहुत कम है, और उनको उसी जगह पर उनको 500 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाने चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार से सभी वर्ग परेशान है कि ब्लैक मनी को लेकर नरेंद्र मोदी जी के इस एक्शन ने पूरे देश को हिला के रख दिया है, और ब्लैक मनी की आड़ में गरीबों को परेशान किया जा रहा है। बड़े धना सेठ जो हैं वो घरों पे बैठे हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अरुण जेटली जी
पंजाब से हार करके जब से गए हैं वो पंजाब का इतनी बुरी तरह से नुकसान कर रहे हैं कि उन्होंने जितने भी व्यापारी हैं, जितने इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनके इनकम टैक्स के रेट पे रेट डलवा रहे हैं। और जैसे पूरा शहर ही चोर हो, पूरा पंजाब, पूरा देश ही चोर हो, ऐसा उनको प्रतीत होता है। और अपने ही देश के लोगों के साथ इस तरह का बद्दा मजाक और इस तरह का बेइज्जत करने वाला खिलवाड़ इस सरकार का जो है वो निंदनीय कदम है। सबसे बड़ा दुखांत इस बात का है कि क्या अरुण जेटली के डिपार्टमेंट की क्या पंजाब से दुश्मनी है। ये मैं अरुण जेटली से सवाल पूछना चाहता हूं कि आज उन्होंने एक जो फैसला किया है कि जो पंजाब के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको बैन कर दिया गया है आज, और पूरे पंजाब में उनको पैसा देने से मना कर दिया गया है, नई करेंसी देने से। उससे जो गरीब लोगों के अकाउंट कहां है? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में। और वो सारे के सारे आज लाखों लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। हजारों लोगों की कंप्लेंट धराधर हमारे पास आ रही है। और यही बस नहीं है, पंजाब एंड सिंध बैंक, यहां पे ये गवर्नमेंट का पूरी तरह से प्रभाव है और उन्हीं की ब्रांचों में हजारों कंप्लेंट आ रही है कि किसी को पैसा नहीं दिया जा रहा। और क्या कारण है ये दो बैंकों के बारे में ये मैं पूछना चाहता हूं कि बादल साहब की जुबान क्यों बंद है? सुखबीर बादल जी क्यों नहीं बोल रहे? उनके मंत्री घरों में डुबक के क्यों बैठे हुए हैं? क्यों नहीं लोगों की बात जाकर के सुन रहे? लोगों की बेटी की शादियां हैं और मैंने 2 बेटियों को जाकर के मिल के आया हूं। उनकी आज बेटी की रात को शादी है और लाइन में लग करके अपने बाप के साथ लग करके वो 4000 रुपया लेने के लिए तरस रही है। ये हालात देश के कर दिए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। और ये मैं पूछना चाहता हूं कि कॉर्पोरेट बैंक को बैन क्यों किया? उनको कैश देने से मना क्यों किया? पंजाब एंड सिंध बैंक के ब्रांचों में जो करोड़ों रुपया आना था वो कहां गैप हो गया? ये काली कमाई कहीं तब्दील तो नहीं हो रही? कहीं ये सरकार के पिट्ठू, सरकार के आका ये पैसा बैंकों से तो नहीं उठा रहे? अमृतसर से सनी सावता की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के नेता सुनील जाखड़ अमृतसर पहुंचे। वहीं उन्होंने आदेश विधानसभा में पास किया है कि कोई भी सरकार, अधिकारी, नेता MYL पर काम नहीं होने देगा, ना ही केंद्र की किसी भी एजेंसी से सहयोग करेगा। उस पर बोलते हुए कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ ने कहा कि यह आदेश सही नहीं है, जबकि कोर्ट से फैसला आने के बाद पंजाब सरकार सिर्फ बात ही कर रही है और कुछ नहीं। वहीं उन्होंने जो नॉन रिपेयरिंग स्टेट है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इनको पानी का बिल भेजेंगे। उस पर बोलते हुए जाखड़ ने कहा कि पंजाब सरकार पहले पंजाब की जमीन बेचकर खा चुकी है, अब वह पंजाब का पानी बेचने की बात कर रही है। वो जिहड़ा आदेश है टोटली जो अज रेजोल्यूशन पास किए गए विधान सभा च टोटली मीनिंगलैस, उन्होंने कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं। वो उस कागज की कीमत के बराबर नहीं जिहदे उत्ते उन्होंने प्रिंट किया गया। बिकॉज उस च एक तो उन्होंने आदेश विधान सभा का है भी पंजाब सरकार नूं असी डायरैक्शन देने आ भी पंजाब विधान सभा सरकार जिहड़ी है अकाली BJP सरकार पंजाब के हितों की, पंजाब के पानियों की राखी करे। आ एक बड़े अफसोस की गल है भी 10 साल अकालियां नूं ते बादल साहब नूं राज करदिआं नूं या 10 साल च अजे उन्होंने यह भी याद करवाउण की जरूरत पएगी कि उन्होंने प्राइमरी जिहड़ी मुढ़ली जिम्मेवारी वही आ सी भी तुसीं पंजाब के हितों की ते पंजाब के पानियों की राखी करो। उहदे वास्ते एक रेजोल्यूशन लाने की लोड़ है, बड़ी शर्मिंदगी की गल है लोकतंत्र वास्ते। सैकेंडली जिहड़ा रेजोल्यूशन उत्थे लिआया गया वो रेजोल्यूशन लिआया गया भी पंजाब के पानियों की रॉयल्टी ते उहदी मुੱਲ कीमत पाई जाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझदा भी बहुत ही मंदभागी गल पंजाब के वास्ते है भी एक वो पार्टी जिन्हें हमेशा अपने आप को किसानों की हितैषी दस्या अज पंजाब के पानियों की कीमत पा रही है। अगर किसी आदमी की जिंदगी की मुੱਲ पाई जा सकती है तो पंजाब के पानियों का मुੱਲ पाया जा सकता है। अकाली BJP सरकार सिर्फ तो सिर्फ सौदेबाजां की सरकार बन चुकी है। इस गल नाल अदरवाइज कोई भी जिम्मेवार सरकार इस किस्म की गल नहीं करती। पंजाब दे पानी पंजाब दी लाइफ लाइन है। कांग्रेस पार्टी कदे भी ਉਹਦਾ कोई सौदा ना होण देऊगी, ना पंजाब दे लोग इस किस्म का कोई सौदा होण देणगे। सर जिहड़ा अपना लैंड जिहड़ी वापस करन दी भी कहा कि लैंड भी जिहड़ी वापस कर दित्ती गई है जी SYL दी, ਉਹਨੂੰ किस तरह देखदे हो? देखो जदों
ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੋਟੰਕੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਸਟ ਬਾਈ ਅ ਸਿੰਪਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਟੇਕਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ 20 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ISYL ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਅਲਾਉਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਸਰ ਅੱਜ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ, 4-4:30-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਅੱਜ ਜਾਣ ਦੇਾਂਗੇ, ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਾਊ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। अमृतसर से कैमरामैन विशु के साथ सनी साहता की रिपोर्ट। देश में चल रही 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी को लेकर जहां देश भर में बैंकों के बाहर आम लोगों को घंटों लंबी लाइनों में भूखे प्यासे खड़ा रहना पड़ रहा है, तो वहां कुछ खाने पीने के लिए लोगों को लाइन में छोड़कर जाना पड़ता है। वह वापस आने पर नौबत लड़ाई झगड़े तक की आ जाती है, जिसको ध्यान में रखते हुए लुधियाना में युद्ध अकाली दल के प्रधान गुरदीप सिंह घोषा की अध्यक्षता में एक विशेष मुहिम शुरू की गई है, जिसमें उन्होंने नोट बदलवाने आए लोगों को चाय, पानी व खाने पीने की वस्तुएं बांटी। वह जनता को अपील करते हुए कहा कि मोदी जी का साथ दें। उन्होंने कहा कि देश बदलने की शुरुआत हो चुकी है, वह जल्द ही हमारे देश को दीमक की तरह खाने वाले भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी व आतंकी हमलों के पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी। यूथ अकाली दल वालों ते NGOs ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਗਾੜਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਰਸ਼ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਧ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ AC 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੋਕ ਤਕਲੀਫ 'ਚ। ਜੇ ਲੋਕ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮ ਦੇਖੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁछ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ सेवा 'ਚ हिस्सा पाना पड़ा। कैमरामैन दीवान सिंह के साथ लुधियाना से जसवीर जस्सी की रिपोर्ट।